न्यूज वगैरह अगर देखी हो तो आपको पता होगा कि जस्ट 10 रेप केसेस होते हैं तो उसमें से 9 ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ रेप होता है। एक केस ऐसा होता है जहां पे मर्डर आफ्टर रेप होता है। सुना आप लोगों ने ऐसे केसेस? मुझे लगता है वो एक केस तब होता होगा जब जस्ट आफ्टर रेप लड़का उठता होगा और बंदी बोलती होगी, अरे कड़ल नहीं करोगे क्या इसके बाद? नाइस नाइस, वेरी नाइस। तब लड़का चाकू मारता हो, चाकू के साथ कड़ल कर ले। हेलो। तो ये बात मुझे एक्चुअली काफी टाइम से करनी थी, बट मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था। आप सबने मेरे क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफी हेट मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूं, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफी डेरिवेटरी चीजें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और उससे लैप्स इन जजमेंट हो गया और मुझे लगता है ये मेरी काफी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहां पे रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीजें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सबसे मैं माफी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ, लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊंगा। मेरे लिए भी एक लर्निंग थी, तो मैं खुद के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने कंटेंट के ऊपर भी काम करूंगा और ये चीज आप फ्यूचर में मेरे काम में भी देख पाओगे। राम राम भाई, राम राम। वेलकम बैक टू अदर रोस्ट वीडियो। तो मैं लग रहा है ऐसे कैसे खड़ा हूँ, तो भाई देखो मेरा मन था मतलब ये वाली वीडियो बनाने का, तो मैंने बना दी कैमरा उठा के, ठीक है। मतलब मैं भी उनकी तरह हो रहा हूँ, जैसे जो कॉमेडियन कुछ भी आके बोल देते हैं और फिर उस चीज़ पे आके सॉरी बोल देते हैं, ताकि उन्हें लगता है कि ये चीज़ बहुत ही वो दिख रही है कि हम सॉरी बोल देंगे तो हमें जनता माफ़ कर देगी। बट जनता पागल नहीं रही। वो जनता मतलब आजकल की ऑडियंस ऐसी हो गई, चीज़ों को समझने लग गई है हमें क्या देखना है, क्या करना है ना, और किस चीज़ पे कैसे रिएक्शन देना है, ऐसा हो गया है। और प्रणीत मौर्य जी को लगता है 370 की बिरयानी पे जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी उसके बाद आके उन्होंने सॉरी बोल दिया, तो उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा दिख रहे हैं। मतलब उन्होंने सॉरी बोल दिया तो अच्छा दिख रहा है कि उनको गिल्टी नहीं दिख रहे वो अब, कि उन्हें लगता है कि वो अब गिल्टी नहीं दिख रहे। बट ऐसा नहीं है, आप अभी भी गिल्टी हो। खुद से आपको पता है कि आपने क्या बोला था वहाँ पे और फिर आप हंस रहे हो उस चीज़ पे, है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते। और हर चीज़ के बाद आगे सॉरी बोल देना, हर चीज़ का सॉल्यूशन तो देखो सॉरी बोलने से भाई देखो ऐसा ही कल को मैं किसी का मर्डर कर दूँ जाके सॉरी बोल दूँ तो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो नहीं होता। और ऊपर से सेजल पावर जी हमारी, है ना, तो उनको स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट है शायद से, मतलब ऐसा ये बना, आप देख लो यहाँ पे आ रहा होगा। सेजल पावर जी को लगता है कि जो उन्होंने बोला था कि हम ये करते हैं तो हम इसकी बातें करते हैं, हम हंसते हैं वहाँ पे, तो ऐसा देखो बोलना बहुत रॉन्ग है भाई। हमारी सोसाइटी ना हर चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकती। भले ही आपने वो कॉमेडी वे में बोला हो, बट हमारी सोसाइटी वो चीज़ें नहीं अडॉप्ट कर सकती ना कि अब। और हमारी ऑडियंस में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मतलब पुराने ख्यालों के हैं, और बहुत से अब नई ऑडियंस भी है, और बीच की भी ऑडियंस, जैसे पुराने और नए के बीच वाली जो ऑडियंस होती है वो भी है। तो हर तरह की ऑडियंस हर चीज़ अडॉप्ट नहीं कर सकती। जैसे है ना आपकी जेन जी वाली जो ऑडियंस है वो ये चीज़ अडॉप्ट नहीं कर सकती कि मतलब ये चीज़ अडॉप्ट नहीं कर सकती कि वो पुरानी चीज़ें देखे, और पुरानी वाली ऑडियंस है वो ये चीज़ नहीं अडॉप्ट कर सकती कि हम ऐसी चीज़ें सुने, कि हम यूट्यूब पे हम ऐसी प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं जो हम ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें देख रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें देख सुन रहे हैं। तभी तो बड़े लोग मना करते हैं बच्चों को मोबाइल देखने से कि वो ये चीज़ें ना देखें। और ये शो गया भी होगा, ये शो ऑनलाइन भी आया था जब ऐसे क्लिप वायरल हुई थी, तो इस शो की वजह से बहुत से लोगों पे उल्टा असर भी पड़ा है। मतलब मैं तो नहीं देखा, मेरे को तो जब ये कंट्रोवर्सी हुई जब पता चला था, क्योंकि मैं ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं देखता। और इससे पहले भी प्रणीत मौर्य ने बहुत सारी चीज़ें करी जिसके लिए वो गिल्टी हैं, खुद उन्हें पता है कि उन्होंने गलत बोला है, बट उनको मतलब ये चीज़ें कॉमेडी है तो कॉमेडियन की तरफ से ना। वैसे समय राना थे, समय राना तो चलो मेरे को बुरे नहीं लगते, वो तो मेरे को सही लगते हैं, वो तो मेरे फेवरेट भी हैं। बट ये मतलब आई डोंट लाइक प्रणीत मौर्य रियल में। भाई देखो झूठ क्यों बोलूँ, मतलब मेरे को नहीं पसंद रियल में, क्योंकि बस ऐसे ही नहीं पसंद, मतलब समझ जाओ। बाकी तो तुम्हें ना, और हर चीज़ कॉमेडी नहीं होती, सबको पता है। ये हर कॉमेडियन आके कॉमेडी कर देगा, बट कॉमेडी करना अच्छी बात है। कॉमेडियन बहुत भरे पड़े, कपिल शर्मा जी हैं, उनके जैसी कॉमेडी तो कोई कर ही नहीं सकता। अब के टाइम में तो बिल्कुल नहीं है ना, और पहले भी टाइम में उनकी जैसी कॉमेडी कोई नहीं कर सकता। एक वो कॉमेडियन थे और एक अब के कॉमेडियन देख लो, मतलब बहुत अंतर हो गया है। ये वो कॉमेडियन थे कि वो सोच समझ के बोलते थे और ऐसा बोलते थे कि जो जिनको लोगों पे हंसी आए। और रोस्ट करूँ तो तुम मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, फिर मैं एक लॉन्ग वीडियो में इनका रोस्ट मार दूंगा, सबको इकट्ठा ले लूँगा
और फिर इनका रोस्ट मार लूँगा, ठीक है। और इनकी पहले की भी चीज़ें जो है वो रखी है, वो सब भी उठा के ले आऊँगा पक्का, ठीक है। तो मुझे बताना, तो मेरा रोस्ट चाहिए इस पर लॉन्ग वीडियो। और देखो मेरी अगर ये वीडियो थोड़ी वायरल जाती है, फिर थोड़े भी व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं, अगर इस वीडियो पे अभी 100 व्यूज़ आ जाते हैं ना, तो पक्का मैं लॉन्ग वीडियो निकालूंगा फुल, मतलब रिसर्च के साथ, और इनका रोस्ट करेंगे फिर, ठीक है।